आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। ये पूरा स्कैम चलता आ रहा है कि कोई हथौड़ा मार के ठीक कर रहा है, कोई जंजीर मार के ठीक कर रहा है, कोई फूंक मार के ठीक कर रहा है, तो कोई मंत्र मार के ठीक कर रहा है, तो कोई अपनी खुद की पर्सनल औषधि बता के ठीक कर रहा है, जबकि वो लोग खुद यूज नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बाबाओं के ऊपर जो कि खुद को संत बताते हैं, खुद को महाराज गुरु बताते हैं, और कुछ का तो ऐसा है कि उनका सीधे कांटेक्ट भगवान से ही है। तो आइए देखते हैं उनकी वीडियो और बात करते हैं उनके बारे में, क्योंकि आज भारत देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पे अंधविश्वास चल रहा है। क्योंकि आज के समय में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ इन बाबाओं की ज़रूरत है जो कि फूंक मार के या अपने दिए गए कुछ तरीके से लोगों का दर्द दुख सब गायब कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम वीडियो और बात करते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चेहरा नहीं देख पाएंगे आप साहब। अभी इस वीडियो में क्या है कि जो महाराज जो बैठे हैं, ये चंदन लगा के, चंदनधारी महाराज, हाँ, और सबको आप देख पाएंगे साफ साफ, हमें नहीं देख पाएंगे। आंखें बंद करो। जो आंखों में लिंग भैरवी गंदगी है, सदा के लिए नष्ट कर दिया। प्रहार प्रहार प्रहार। इनके एक प्रहार बोलने से उसकी आंख की गंदगी साफ हो गई। अरे ये महाराज तो ऐसे है कि ये क्या क्या नहीं साफ कर देते हैं। जाए इसको वो दिया जाए दोनों में से। तीसरे नालायक शुद्धि। दरबार से आंखें दीजिए, बदल दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे अपनी हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोल दो। दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो। आप देखिए, अब दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हो। हम दिख रहे हैं, बगैर चश्मे के दिख रहे हैं आपको। हाँ, देखो भाई, पहले जब ये चश्मा लगाया था तब इसको साफ साफ नहीं दिख रहा था। अब ये महाराज जी प्रहार बोल के, शुद्धि बोल के इसकी सारी आंख की गंदगी साफ कर दी है, और बोलने की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तुम 3 बार बोलो और अपने आंखों में हथेली रगड़ के अपने आंख में लगा लो, तो आपकी आंख ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर लोग चूतिया बैठे हैं दोस्तों, आप लोग जाइए इनके पास, चंदनधारी महाराज जी के पास, और डॉक्टर को करिए बहिष्कार और इनका करिए स्वागत, क्योंकि ये लोग बैठे बैठे एकदम फ्री में आपका इलाज कर देंगे। ठीक है, आप एक बार जाइए, जो भी दान दक्षिणा देना हो दे दीजिए, और ये आपका मात्र यूं यहाँ लोग दवाई कराते हैं आँख की, तो समय लगता है आँख ठीक होने में। ये एक झटके में उनकी आँख का पावर बढ़ा दिए, घटा दिए, एकदम सही कर दिए। तो ऐसे हमारे चंदनधारी महाराज हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये कितना अंधविश्वास हमारे भारत देश में फैल रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं दूसरा वीडियो कि दूसरी वीडियो में क्या है। जी, मेरी एक विनती थी, मैं इसकी शादी के लिए सोच रहा था। हाँ, बेटी की। हाँ, तो एक लड़का दिमाग में है। आपने देखा उसे? हाँ, उसको ये दोनों एक साथ बिटिया ने भी देखा है? हाँ, वो दोनों साथ भी पढ़ते हैं। आंखें बंद करो, देखें उसको, देखो बच्चे को। लो भाई, अब किसी को शादी करानी हो तो चले जाए महाराज जी के पास, क्योंकि महाराज जी बैठे बैठे बता देंगे कि वो आदमी कैसा है। जो उस जहाँ वो लड़का रहता है तो उसके मोहल्ले में कोई नहीं बताने वाला, तो हमारे महाराज जी बैठे हैं, वो सीधे बता देंगे कि कौन बंदा कैसा है। तो चलिए देखते हैं इनकी वीडियो। ये आंख लड़की बंद करी है पर दिखाई इनको दे रहा है। सोचिए अभी क्या करेंगे, अब देखिए क्या बोलते हैं ये। प्रहार डीएनए से तोड़ के रखा जाए। लो भाई, शुद्धि और प्रहार डीएनए से तोड़ के रखा जाए। भाई मैं अंधविश्वास को क्या बोलूं भाई। और ये लोग कौन जाता है भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों जाते हैं इनके पास भाई, क्यों जाते हैं। हाँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, पर इतना भी मत रखो कि अंधविश्वास के पीछे पड़ जाओ आप लोग। एक हमारे ये महाराज जी हैं, और एक हमारा एक महाराज जी का शिष्य है, जो कि महाराज जी आईफोन चला रहे हैं, कहते बैठ के पंखा चालू है बगल में। उनको कोई मतलब नहीं कोई हमारा पैर दबा रहा है, कोई हमारा क्या दबा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मतलब फोन चला रहे हैं, रील्स कॉल कर रहे हैं। और ये बच्चा क्या कर रहा है, अब ये शिष्य क्या कर रहा है, उनके चरण धो रहा है और पी रहा है। ठीक है, तो गुरु जी का शिष्य है। मेरा उनसे ये कहना है दोस्त,
अगर आप यही काम अपने माता पिता का पैर धो के पी लो तो क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले माता पिता हैं, तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए, ऑटोमेटिक भगवान खुश होंगे। तो दोस्तों, एक हमारे जंजीर वाले बाबा हैं, जो कि लोगों के पीठ में इतना तेज जंजीर मारते हैं कि लोगों को वही मौत हो सकती है। अगर जिसकी कमर कमजोर हो वह सीधा इंसान वही मर जाए। ये कितना बड़ा दोस्तों अंधविश्वास अगर ये कि बाप मार दे, एक जंजीर तो हंगामा करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे जंजीर से मारा है, मेरी माँ ने मुझे ऐसा मारा है कि कमर तोड़ दिया, और यही बाबा जंजीर से मार रहे हैं तो लोगों को बोल रहा कि वाह मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, और आपको ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जिनका कहना है कि आप स्कूल क्यों, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। तो मेरा इन छोटे महाराज जी से यही कहना है कि अगर आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा होता तो आप यहाँ ना बैठे होते आज। जो हमको आप भाषा दे रहे हैं तो आप ये ना देते होते, क्योंकि आपको मालूम होता कि सही क्या बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं। इसलिए बेटा, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल जाइए और पढ़िए लिखिए और माँ बाप का नाम रोशन करिए, क्योंकि आप जैसी भाषा का आप बोल रहे हैं ना, जो शब्द का प्रयोग किए हैं कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, स्कूल माता पिता को नहीं भेजना चाहिए, तो इससे आपके माता पिता का ही नाम खराब हो रहा है कि आपको कहाँ भेज दिए। तो बेटा, अगर आप थोड़ा पढ़ ली होती ना तो आप ये ना बोल रहे होते हैं। तो इसलिए जो बोलना है बेटा सोच समझ के बोलो, है ना, क्योंकि यहाँ स्कूल से ही बेटा बेसिक होता है बच्चों का। तो अब ऐसा मत ज्ञान फैलाइए जो ना पढ़े लिखे हों कि वो भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजें। वो आप जैसे झोला छाप गुरु बना के बैठा दें, तो ऐसा बिल्कुल काम मत करें। मेरा आप लोगों से यही निवेदन दोस्तों कि आप भी इनकी बात ना मानिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। आपको क्या पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अब जा रहे हैं भगवान का ध्यान लगाने। ऊपर से माइक लगा के, दोस्तों सोच रहे हो, माइक लगा के अब भगवान की बुलाएंगी और भगवान सीधे इनके पास, इनके अंदर आ जाएंगे और फिर आप जो पूछेंगे धड़ लेकर आपको उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि भगवान वो नहीं बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ चक्कर व्यूज का है और किसी का नहीं है, ठीक है। और जो लोग भी इनके पास जाएंगे तो वहाँ चूतिया होंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा हमेशा शुरू से यही कह रहा हूँ कि दोस्तों, इन सब चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। अपना खाना खाइए, कमाइए, ईमानदारी से जिए, बस यही है। और ये अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़िएगा, क्योंकि माइक लगा के बैठ गई पलथी मार के बीच ग्राउंड में, और फिर सुनिए क्या बोल रही। जय माँ काली। हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना। हाँ, आप ज़्यादा देर क्यों कर सकती हो, क्योंकि जानती हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, थक जाओगे, इसलिए आप ज़्यादा देर एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर आप ज़्यादा देर एक्टिंग करोगे तो आप वैसे पकड़ा जाओगे, क्योंकि जब है कर रही हो तो ये लग रहा है कि आप एक्टिंग कर रही हो। क्योंकि जिसको अगर देवी आएंगे तो इस तरह नहीं आएंगी, माइक खोल के बैठ जाओगी और बोलोगी हाँ जो पूछना पूछ दो। तो इसलिए ड्रामा उतना ही करो जितना शोभा दे दोस्तों। और ऐसे लोगों को आप क्या बोलूँगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, इसलिए बोलने बेकार है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, है ना। यार मरेंदा तू पे दिलदार मरेंदा तू पे यार मरेंदा। देखो भाई, पता नहीं कौन से बाबा हैं कि जो कि अपनी हवस पूरी कर रहे हैं एक भक्ति की आड़ पर। तो ये जरा सा अन्याय है। ऐसा मैं तो कहीं देखा नहीं है कोई ऐसा इलाज करता हो। ऐसा इलाज डॉक्टर भी नहीं करते, ऐसा इलाज ये कर रहा हो। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अपने माता पिता, अपने बहन को, अपने बेटी को कहीं भी ऐसी जगह न भेजिएगा, क्योंकि आज के साधु संत में साधु कम हैं और साले हफ्सी ज़्यादा हैं। इसलिए आप सोच समझ के सही जगह भेजिएगा। मेरा आपसे यही कहना है, मेरा आपसे यही संदेश है। इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं और कौन कौन से महाराज जी हमारे इसमें आते हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आंसू जिसको भी कैंसर हो वो बड़े बड़े अस्पताल होना चाहिए, ठीक है। जो बाबा ने बोला है आप वही फॉलो करिए। और बाबा को खुद तबीयत खराब है तो बाबा ने वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। बाबा वो चीज़ खुद फॉलो नहीं करेंगे। बाबा को चाहिए A+++ ग्रेड किया चाहिए डॉक्टर, और खुद के लिए कोई नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे इनको डॉक्टर चाहिए। तो अब सोच देख रहे हैं दोस्तों क्या सही है क्या गलत है। तेरे घर में शमशान की राख फेंक के
मिला था, बारह रात मिला था, पंछी पूजा पे आया था ना तो मिला था रात बारह। और वही शमशान की जो रात फेंक के गई है, हाँ। औरत है तेरे परिवार से ही है, ससुराल से ही, उसी ने फेंकी है और इसकी शादी के टाइम पे फेंकी है बाद में, ठीक है। हाँ, इसकी शादी के बाद में हुई है ये कार्य तुम्हारे घर में। दोस्तों ये कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है। यही वही महाराज जी हैं जो दोस्तों घी मांग रहे थे मकसूदन का, और बाबा का 2 कौन सरसों का तेल मांग रहे थे। तो और ये बता रहे हैं कि भाई हर बाबा का यही कहना है कि आपके घर में ही भूत है, आपके घर से ही, आपके ससुराल पक्ष में, आपके मायके पक्ष में, कि आपके घर में। इनका यही कहना है और कुछ नहीं। दोस्तों आपसे पूछ के जवाब देंगे और कुछ नहीं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप भी ऐसे अंधविश्वास में बिल्कुल ना आइएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक। क्योंकि मेरे घर में एक महाराज जी आए थे, जिस तब से मेरी आँख खुल गई है कि ये सब अंधविश्वास ही है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपको कुछ ठीक कर दें। भगवान के अलावा भगवान में विश्वास रखिए और जाइए डॉक्टर के पास। अगर ठीक होना हो तो डॉक्टर ठीक कर देगा, नहीं तो जैसे बाबा को पाखंडी बाबा को इन जैसे पाखंडी बाबा के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है, अब मीठे पे ही चलो। ये देखो कौन सी माता बोलती है मुझे बकरा चाहिए, बकरे की बलि चढ़ाओ। जो वहाँ बैठा उतर के 3-4 तमाशा मार देता ना तो दोस्तों तो ही मजा आ जाता। पर लोगों को इतनी दिमाग कहाँ है, ये कह रही है मुझे बकरे की बलि चाहिए। अरे मैं तो कहीं सुना नहीं कोई देवी बकरे की बलि मांगती हो। यार मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बकरा लेकर के सोना दे। मैं उतना ही काम बकरे पे करती, उतना ही मैं मीठे पे करती। मैं बंगाल की जादूगरी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। लो बंगाल की जादूगरनी, बंगाल की रानी, ये है हमारी महारानी। अरे इंग्लिश से महारानी को तो मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, मैं लड़की इसलिए मैं कुछ बोल सकता नहीं हूँ। दोस्तों आप ही लोग बोलिए कमेंट में, मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को, परेशान मैं थक गया हूँ। क्योंकि इनके देख देख के मैं इंस्टाग्राम में देख देख के वीडियो में पागल हो गया था। सोचा कि इनके ऊपर तो वीडियो बनता है, क्योंकि इतने बाबा हैं लोग मानते हैं ना, इतना फ्रॉड चलते आ रहा है, तो ये भी प्रकार का फ्रॉड है भाई, स्कैम। क्यों रे मुसलमान? हमारे बागेश्वर धाम बाबा की यही शुरुआत हुई थी। क्यों रे मुसलमान बोल के अपनी जनता को अपने प्रति आकर्षक तो कर लिया, पर इस भूत को बताना भूल गया कि भूत जब चढ़ता है तो वो देखता नहीं कि पैंट उतर रहा है कि चढ़ रहा है। भूत को सब समझ नहीं आता, पर इस भूत को देखिए, ये अपना पैंट खुद ऊपर कर रहा है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भूत पढ़ा लिखा भूत है, ये कोई अनपढ़ भूत नहीं है। इसको पता है कि मेरा पैंट उतर रहा है तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इसके दिमाग में ये था, इसलिए ये भूत ने पैंट ऊपर किया और इसकी सच्चाई सामने ला दी इन महाराज जी की। तो मैं तो ऐसे महाराज को महाराज नहीं मानता, मैं चले भले वह कैसा हूँ, पर इनके ऐसे तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे अंदर पाखंड तो ये नहीं है कि पाखंड फैलाओ और पैसा कमाओ। स्टार्टिंग से इनका चलते ऐसे आ रहा है। ये तो स्टार्टिंग से डायरेक्ट भगवान सिंह की बात होती थी, टू 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 टू। आपने वो वीडियो देखा ही होगा, अगर देखे होंगे तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं लगा दूंगा साइड में वीडियो की भगवान से बात कैसे करते हैं डायरेक्ट हनुमान जी से। ये वही बाबा हैं जिनकी डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से होता था। तो वो वीडियो आ नहीं पाया है किसी वजह से, पर अगर मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो साइड में लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अंधविश्वास चक्कर ना पड़े, नहीं तो आपका पैसा तो बर्बाद होगा करेगा, साथ में समय भी जाएगा और मानसिक स्थिति की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि रोज इनको घी चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, इनको पैसा चाहिए। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। सवाल कि क्या आपकी राय है आसाराम बापू को लेके, क्योंकि उनका कुछ साल पहले ऐसे हुआ था। तो हमारे बागेश्वर धाम बाबा क्या कहते हैं आपको सुनिए। उनका कहना है कि ये भगवान की लीला है, सोच रहे हैं। तो हमारे जो ये लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग हैं, पर ये इनके पास सच बोलने की क्षमता नहीं है। ये कह रहे हैं कि भगवान की लीला है, वो ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, जबकि इनको मालूम है कि उनके ऊपर कौन कौन सा आरोप लगा है और प्रूफ भी दिखाया गया, उनको प्रूफ भी है। पर बागेश्वर धाम बाबा सच नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल दें कैमरा में, ठीक है। बातें वो बड़ी बड़ी करेंगे, पर मैं इनके इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसी को भी अपना भगवान न माने, अपने माता पिता भगवान माने और भगवान पे
उम्मीद रख के बस हो गया। ज़्यादा अंधविश्वास करना ये सेहत के लिए हानिकारक ही है, हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम पड़ेगा मुझे। हाँ चलो आगे आ, टाइट हो। अनु पे हाथ लगाइए, इसके ना पीछे भागती रहेगी, मेरा और टाइम खराब करेगी। देख रहे हो भाई, हथौड़ा वाले बाबा जी, ये हैं हमारे हथौड़े वाले बाबा जी। ये हथौड़ा से क्या करते हैं आप खुद देखिए। और लोग कितने मतलब बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जो इनके पास आते हैं दवाई इलाज कराने। ये नहीं कि वो जाएं डॉक्टर के पास, इसलिए डॉक्टर बना गया है। डॉक्टर इसलिए बना है भाई, आपको कोई समस्या हो शारीरिक संबंधित तो डॉक्टर बने हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं इनके पास। और ये क्या करते हैं आप खुद देख रहे हैं। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। इन बाबा की बात करते हैं दोस्तों। इन बाबा का कहना है कि अगर आप हमारे यहाँ आइए तो मधुसूदन का घी तेल सब लाइए। मतलब देख रहे हो अंधविश्वास कितने चरम सीमा पे चल रही है। मतलब भगवान खुद बोले कि हमको चढ़ाओ तुम, हमको देसी घी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ये भगवान ने मंगा रही है अपने खुद अपने लिए मंगा रहा है, क्योंकि पैसा देते नहीं लोग, तो ये अपने घी से ही काम चलाता है। घी लोग देते हैं तो घी बेच के ये जैसे अपना काम कर रहा है। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा। बाबा ब्रांड सरसों का तेल चाहिए इनको और मधुसूदन का घी चाहिए। जो घी हम नहीं खाते वो घी इनको हम खरीद ला के दें, तब ये इलाज करेंगे अपने शक्ति से और लोगों को ठीक करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि भगवान क्यों मंगाएंगे? क्या भगवान को कमी है किसी चीज की? भगवान के पास घी कमी है कि तेल कमी है? कि भगवान को जरूरत किसकी? जो हमको बनाया है, जो हमको बना के भेजा है, जो चला रहा है सृष्टि, अब वो ये कह रहे हैं कि भगवान ने मंगाया है। तो दोस्तों ये जरा सा अंधविश्वास ही और कुछ नहीं है। तो आप लोग सोच समझ के जाइए। और इनका कहना ये भी है कि मैं ठीक कर दिया हूँ तो मैं खराब भी कर सकता हूँ। तो इनकी इतनी औकात है कि ये ठीक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग इनके बहकावे में बिल्कुल बताइए और आप बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। जो भी समस्या हो, तो जो समस्या का सुधारक हो आप उसी के पास जाइए। ये नहीं कि आप हर जगह पहुँच रहे हैं, इससे आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपका समझ रहे हैं। राम कुमार। और ससुर का नाम क्या है? दयाराम। दयाराम। गाँव बड़ौत। बड़ौत। चेक करा, चला करो। तुम्हारा नाम परमिला। हरीश। तीन भाई थे? हाँ। है? हाँ। एक अलग रहता है, दो एक साथ रहते हैं और दो अलग रहते हैं? नहीं, तीन। कोई एक ब्रदर का है तुम्हारा, एक और भाई जो लगता है दूर रहता है तुम्हारे से रिश्ते का। तीन भाई कौन है? तुम्हारे पति है कि तुम्हारे ससुर है? मेरे ससुर तो अकेले थे। हाँ, अकेले थे। उनके तीन बच्चे थे ना? हाँ, तीन बच्चे थे। हाँ। अच्छा, तो दो लड़के एक लड़की? नहीं, तीनों लड़के थे? तीन लड़के दो लड़की। लो भाई, इन माताओं को कुछ पता नहीं है, ठीक है। इन माताओं को कुछ भी नहीं पता। इससे पूछ के आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी सास का नाम क्या है, आपके कितने भाई हैं, यही पूछेगी और बताएगी कि मेरे इतने भाई हैं। तो वो तो ऊपर से गलत बता रही है, फिर उसको सुन के वो सही कर रही है। तो भाई जो सामने बैठा है तो उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए भाई कि क्या चल रहा है, भाई हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं तो आज मेरे इंस्टा फीड में इतना ही सब आ रहे थे कि मैं परेशान हो गया। सोचा कि इसके ऊपर तो वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी देवी हो भाई, ये इनके ऊपर देवी आएंगी, इनके ऊपर देवी माता का वो है। मतलब इतने भगवान फ्री बैठे हैं, किसी के ऊपर चले जाएंगे। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हैं 3 साल 4 साल तपस्या में लगे, भगवान उनको नहीं मिल रहे हैं। भगवान इन जैसे लोगों को मिल रहे हैं कि 2 मिनट में ऐसे किए और उनको भगवान मिल गए हैं। वाह! या ये भाई पैसे कमाने का खेल है भाई, और लोगों को चूंती बनाने का। ये अंधविश्वास में सब लूटा जाता है भाई। तो आप लोग भाई सोच समझ के देखिए क्या कैसा है। अब हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी की। चाहे आपको ये बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा उनका फैन हूँ महाराज जी का, ठीक है। उनकी मैं सारी बात देखता था, सुनता था, मुझे पसंद थी। पर जब से प्रेमानंद महाराज जी ये बात बोले हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे आप लोग चाहे कमेंट में गाली दें, चाहे जो बोले, मैं इसके समर्थक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी बोल के रहे हैं, आप खुद सुनिए, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि
प्रेमा महाराज जी सही है कि गलत है, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सुनिए बोल के रहे हैं ये। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे ये भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है, मेरे भगवान का विलास है। वो जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। बड़ा विचित्र लीला बिहारी है देवकी वसुदेव जी है। ऐसे हथकड़ी बेड़ी पड़ी है और आप प्रकट हो रहे हैं। तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोलना है कि वो हमारे भगवान है और राम है, जी दरअसल बिल्कुल गलत है। और उनकी तुलना वो देवकी नंद कर रहे हैं जो उस टाइम पे थे जेल के अंदर, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो कितना दर्द सहे हैं तो वही जानते हैं। पर ये प्रेमा जी महाराज जी किनको सपोर्ट कर रहे हैं मैं खुद नहीं जानता क्यों कर रहे हैं ऐसा वो। हालांकि ना इनका साथ ना इनके खिलाफ बागेश्वर धाम बाबा जितने फेमस है भारत देश में, हर जगह फेमस है, वो नहीं बोले। और जिनको सब मानते हैं प्रेमानंद महाराज जी को संत मानते हैं कि ये बाप ब्रह्मचारी संत है, ये भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब बताइए कि कौन इनके खिलाफ बोलेगा, जबकि न्यूज़ में हर जगह सबूत है। कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है, अभी हाल में ये फ्री हुए हैं, मतलब इनको जेल से अभी बेल हुई है कुछ दिनों के लिए। तब भी लोग पता नहीं क्यों ये सब भगवान ये सब महाराज जी से क्यों बोले, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अगर मेरा बस चले, अगर मैं कभी गया तो मैं पूछूंगा महाराज जी आप ऐसा क्यों बोले, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। आप लोगों को कोई जाइएगा उनके पास तो जरूर पूछेगा कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों बोला, जबकि वो गलत किए हैं। भाई कोई अगर किसी का रेप कर रहा तो अच्छी बात है, इतनी गलत बात है, तब भी आप लोग उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इससे लोगों के दिमाग में क्या जाएगा डायरेक्शन, जो लोग आपको सुनते हैं, इससे आपके दिमाग में क्या जाएगा कि मतलब वो सही हैं और ये अदालत कोर्ट सब गलत है, उनके खिलाफ गलत वो छापी गई है न्यूज़। इनको कुछ लोगों को तो चाहिए रासरी, जो हमारे यहाँ बाबा आए थे उनको चाहिए था रासरी। मेरा भाई रासरी खाता नहीं था, वो खाना शुरू कर दिया, आशीर्वाद के तौर पे वो रासरी दे रहे थे। भाई कितना बड़ा पाखंड में फंस गया था, मतलब मेरे परिवार फंस गया था सिर्फ बड़े भाई चक्कर में। और अब उन बाबा को पता नहीं कि बाबा कहाँ चले गए। तो ये भाई हमारे घर में हुआ इसलिए मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जानिए कि कितना लोगों के पास अंधविश्वास है। पर वो बाबा करते क्या थे कि वो जब उनका सतना में उनकी जगह थी, एक सतना में जगह थी, और वो बाबा लोट के जो भट्टी नहीं होती उसमें जाके उसकी राख अपने शरीर में लगाते हैं। इतने बड़ा ढोंग मुझे स्टार्टिंग था कि ढोंग ही है, पर मैं क्या बोलूँ, छोटा था उस टाइम घर में, आज से 4-5 साल पहले की बात है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। पर मैं पीठ पीछे बोलता था घर वालों से, अरे पागल ढोंगी ये वो सब बोलते थे। पर घर वाले जब चढ़ता है इसका भूत तो उतरता जल्दी नहीं है। उतरता क्या भाई, जब फिर लात मिलती है या फिर बाबा जितना खाना खा लिए वो उतना खाया, घी खाया भाई 2 डब्बा 4 डब्बा घी खाया वो पाखंडी बाबा। तो दोस्तों उसको घी तो पच गया क्योंकि उसका ये काम है, पर हमको नहीं पच रहा भाई, क्योंकि हमने आज तक घी नहीं खाया, इतना घी हमारे बाबा ने खा लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई हुई, क्योंकि आज के समय में सिर्फ बाबा के नाम पे पाखंड चल रहा है और अंधविश्वास चल रहा है। खुद अपने लिए अपने हथौड़ा नहीं मारते कि उनका दर्द कम हो, खुद को नहीं फोड़ते हैं, खुद को मंत्र नहीं मारते, खुद के ऊपर नहीं फूंकते कि उनकी समस्या हो ठीक हो जाए, खुद घर में इस तरह काम नहीं करते हैं। वो खुद को जब बारी आएगी तो जाएंगे ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है, सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, वही ब्रांडेड जिसमें A+++ वाले डॉक्टर हों। तो ये सब जो जरे गरीब हैं, जो थोड़ा ना पढ़े हैं, जो थोड़ा ना समझ हैं, ये सिर्फ उनके लिए काम करते हैं ये बाबा हमारे। उनको ही पढ़ाएंगे, उनका ही माइंड वॉश करेंगे और उनको ही ये बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, और वो लोग चक्कर में पढ़ते भी हैं। अगर मान लो 100 में किए, एक को पढ़ गया सही तो लगे हाँ यार बाबा हैं सब ठीक कर देंगे ये वो 4 लोगों को और बताएगा। जब वो 4 लोगों को बताएगा तो वो सोचेंगे उन 4 लोगों जब बताएगा 40 लोगों को, तो 40 सुन जाएंगे उसके पास, तो तुम 2 को ठीक हो जाएंगे। जब 2 ठीक होंगे तो वो आ जाएंगे 4 लोगों को। तो ऐसे ही कर करके इन बाबाओं के जो फैंस फॉलोइंग बढ़ती जाती है भाई कि बाबा से चमत्कार हो रहा है। पर दरअसल ऐसा नहीं, अगर ठीक होना होता है तो हो ही जाता है। यही सब था दोस्तों कि मैं आपको बताऊं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। भाई हमारे भारत देश को पता नहीं क्या हो गया, लोग इतने पढ़ लिख रहे हैं, बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जबकि इंस्टाग्राम में लोग कमेंट भी करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, पर लोग जब असल में बोलने की बारी आती है तब नहीं बोलते हैं। ये तो गलत बात है दोस्तों। अगर मुझे मौका मिलेगा कभी तो मैं बोलूँगा इस चीज़ों के ऊपर, कोई फ्रॉड चीज़ हो जरूर बोलूँगा मैं, कोई भी गलत चीज़ें मैं बोलूँगा, भले मुझे मार के फेंक दें, कहीं फेंक दें, क्या दिक्कत है अपने को।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में अगले महीने या अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।